एक ही रंग में रंगे 3 लाश, जिम्मेदार अधिकारी ले रहे हैं चैन की सांस। नमस्कार, मैं नीरज सिंह, भारत सम्मान के लाइव फेसबुक में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरजपुर ज़िले की। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर ज़िले से लगभग 50 किलोमीटर दूर धरसेरी ग्राम में, जहाँ एक ही गाँव में 3 घरों का बुझा चिराग। सबसे पहले मैं भारत सम्मान परिवार की ओर से मैं नीरज सिंह उन लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो इस काल के गाल में समा गए। घटना है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी नितेश जी से। आज हम उपस्थित हैं ग्राउंड जीरो में, जहां पे कुछ दिन पूर्व एक घटना आपने सुना होगा कि कुआं निर्माण कार्य चल रहा था। कुआं निर्माण के समय ही मिट्टी धंस गई। धंसने से 3 ग्रामीण दब गए और दबने से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। जी हाँ, आज हम उस मामले में कुछ बड़े खुलासे करेंगे, कुछ सच्चाई आपके सामने लेके आएंगे और आप सुनेंगे उस ग्रामीणों से कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जी हाँ, यही घटना स्थल है जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे। ये घटना स्थल है। अभी इसको सूरजपुर कलेक्टर के द्वारा पूरा दबा दिया गया है, भाट दिया गया है। जो यहाँ काम भी कर रहे थे और उस मृत परिवार के सदस्य भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। हाँ सर, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम करण शाह है। मैं ग्राम धरसेड़ी के रहने वाला हूँ। मैं ये नरेगा के काम कर रहा था, जबकि कुआं खोदाई से पहले से जैसे हम लोग काम किए, शुरुआत से फरवरी माह से चालू हुआ। वो फरवरी माह से मार्च में बंद हुआ। बंद होने के कारण फिर अप्रैल से फिर चालू हुआ। उसके बाद खोदाई करते समय फटा था। वो फटने के देखने के कारण फिर भी आज रोजगार सचिव नहीं आए, सरपंच नहीं आए, सचिव नहीं आए, इंजीनियर साहब भी नहीं आए। कहना चाहिए आज आए होते तो इतना घटना कभी नहीं हुआ होता। जबकि हम देखे खुद करके, उसमें काम कर रहे थे हम लोग। जय हिंद, जय भारत। उसमें जैसे कि आप बता रहे हैं कि दरार आ चुका था, तो इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली कि वो दरार आया हुआ है? उसमें दरार हम लोग दिए, जो कहना चाहिए हैं मुंशी जी चितरंजन, उनको दिए कि हम खुदाई काम नहीं करेंगे हैं। उसके बाद फिर भी हम 1 सप्ताह काम बंद कर दिए। 1 सप्ताह के बाद उन लोग फिर चालू किए कि भाई करो, अब नहीं गिरेगा। उसके बाद फिर चालू किए तो करीब 20 दिन हुआ था अभी वर्तमान में। जबकि हम बंधान चालू किए तो उनसे बोले कि भाई देखो, अब हम इसे बांधना चालू कर दिए हैं। कहना चाहिए उसको दरार को हम नहीं देख पाए कि फटा है नहीं फटा है। पिछले तरफ से जो पश्चिम साइड के को नहीं देख पाए, दक्षिण साइड को हम देखा था कि वो फटा था। हाँ, तो आप ने सुना कि किस प्रकार की बड़ी लापरवाही हुई यहाँ पे ग्रामीणों ने, और जो इस कुएं निर्माण में जो कार्य कर रहे थे उन्होंने ये चीज़ बताया भी। यहाँ पे मुंशी रहते थे, वो काम को देखते थे, तो उनको इन्होंने बताया कि दरार आ चुका है, हम इस पे काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इस पे कुछ एक्शन नहीं हुआ। इन्होंने 7 दिन काम बंद भी कर दी, नहीं बंद किया गया, या फिर उस जगह को चेंज नहीं किया गया। आखिर क्यों उस मौत का इंतज़ार कर रही थी क्या ये जिम्मेदार अधिकारी? उस मौत का इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसी कोई घटना हो या फिर किसी के साथ कोई हादसा हो, जो आज हो चुका है। जी हाँ, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि ये जगह दिखाएंगे। यही वो जगह है जहाँ पे एक कुआं हुआ करता था, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। यही वो कुआं है और कुआं का कार्य चल रहा था, जिसमें से उधर की मिट्टी, जैसे कि ग्रामीणों ने हमको बताया कि उस साइड की मिट्टी धंसी और वो नीचे में ग्रामीण काम कर रहे थे। और काम करते वक्त जब मिट्टी धंसी, लगभग 5 लोग अंदर दबे, जिसमें से 2 लोग तो निकल गए, लेकिन 3 लोगों ने अपना जान गंवा दिया। आखिर उस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ग्रामीण को या फिर उस मृत परिवार को मुआवजे की राशि देकर ही उस जान का कीमत चुकाया जा सकता है क्या? अगर ग्रामीणों ने मना किया कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, तो ये कार्य हुआ कैसे? और जैसे कि हम ग्रामीणों से जब हमने चर्चा किया तो इन्होंने साफ एक चीज़ बताया
कि यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी कभी कोई सर्वे करने या कभी देखने तक नहीं आए उस चीज़ को। तो रोजगार सहायक, अगर हम रोजगार सहायक की बात करें तो रोजगार सहायक का कार्य होता है मास्टर रोल बनाना प्लस ग्रामीणों को देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं या कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और मुंशी भी रखा जाता है कि वो सारे लोगों का हाजिरी लगाए। और उसके बाद का जो कार्य होता है वो होता है सरपंच और सचिवों का, कि वो पूरा बिल पास कराएं, सारा हिसाब किताब करें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी जानकारी वो रखें। इंजीनियर का रोल, अगर हम इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर का यहाँ पे बनता है कि वो कार्य को आके देखें कि क्या कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इंजीनियर साहब एक दिन भी आना मुसाफिर नहीं समझे। जी हाँ, एक दिन भी ना इंजीनियर आए। और जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच का एक बयान आता है कि इस कार्य की जानकारी हमको नहीं थी। तो आपको मैं बता दूं कि सरपंच को अगर जानकारी नहीं थी तो ये काम कैसे हो रहा था उन्हीं के पंचायत में, उन्हीं के पंचायत में कार्य चल कैसे रहा था, और अगर चल रहा था तो उनको साफ जानकारी था। लेकिन अब वही होता है कि अगर घटना हो गई तो फंसा दिया जाए या फिर अपना पल्ला झाड़ा जाए। और अगर ये कमाई होती, जी हाँ, एक बात हम आपको और बता दें कि इस पुलिया निर्माण में इस कुआं निर्माण में जो सामग्री लगनी थी, जैसे एक बात करें हम ईटा की, तो ईटा यहाँ पे लगना था चिमनी ईटा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएंगे कि बनता है उस ईटे का उपयोग किया जा रहा था। आखिर क्यों? इतना बड़ा अगर काम चल रहा था तो क्यों सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक और हमारे इंजीनियर साहब का नज़र क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ऐसी घटना उनको देखनी थी। और जिले के बैठे वो तमाम जिम्मेदार अधिकारी, जो आपको बता दें जिले में, सूरजपुर जिले में आए दिन ऐसी घटना होती है। जांच कोई या तो मीडिया कर्मी जाके शिकायत करता है या तो ग्रामीण शिकायत करते हैं। जांच कमेटी बैठती है, जांच होती है, लेकिन उसका निर्णय कभी नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं पन्नों में जाके दब जाता है। ऐसे तमाम हरामखोर अधिकारियों को मैं भारत सम्मान की ओर से मैं सूचित करता हूं कि अपना कार्यशैली सुधार लें। अगर ग्रामीणों का जान जाता है तो जिम्मेदारों को तत्काल कार्रवाई करें। ऐसा अगर नहीं होता है तो जिम्मेदार जितने अधिकारी हैं वो इस चीज़ को देखें। क्या पैसा देना ही उस जान का कीमत होता है? एक जान का कीमत 5 लाख 6 लाख रुपए ही होता है क्या? पैसा देने से क्या वो परिवार खुश हो जाएगा? नहीं होता है। आज हमारे साथ यहीं के जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, जिनसे मैं बात करना चाहूँगा और उस घटना के बारे में जानकारी लूँगा कि आखिर क्या था घटना, कैसे हुआ। हमारे बीच हैं लोकेश गुर्जर जी, उनसे मैं जानकारी लेता हूँ कि क्या था वो घटना, उस दिन क्या हुआ था आखिर। जी धरसड़ी पंचायत में यहाँ पे कूप निर्माण का कार्य चल रहा था। उसमें कुछ जो जानकारी में है 12-13 मजदूर लगे हुए थे काम में, और उसी समय मिट्टी धंसने के कारण यह दुर्घटना हादसा हुआ है। और उसका ज़िले के कलेक्टर एसपी घटना के बाद तुरंत से ही यहाँ पे 24 घंटे रह के रेस्क्यू का कार्य चलाए। हर संभव प्रयास किया गया है कि उनको बचाया जा सके, परंतु नहीं बचाया जा सका। यहाँ पे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री भी पल पल का जानकारी ले रहे थे, अपडेट ले रहे थे, घटना पर नज़र बनाए हुए थे। सरगुजा महाराज जो विभाग के मंत्री है वो भी यहाँ पे घटना के सूचना के बाद आए थे, परिवार से मिले थे, शोक संवेदना व्यक्त किया था। और जो भी हर संभव प्रयास सरकार के तरफ से बन सका दिए। नाते यहाँ के नागरिक के नाते उन्होंने 50-50 हज़ार का स्वयं भी उनको दिए और आश्वासन दिए हैं कि अगर चूक हुई है कहीं किसी की, इसमें अगर गलती पाई जाती है तो इसके जांच के लिए भी आदेश दिए हैं जिले के कलेक्टर महोदय को, और जांच चल रही है। निश्चित है अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी। आपको क्या लगता है कि इसमें दोषी कौन हो सकता है? अगर ग्रामीणों ने मना किया तो भी कार्य कर रहे थे, तो फिर आखिर क्या मामला हो सकता है और कौन ऐसा दोषी हो सकता है जिसके सह में इनको मिलता है इतना छूट? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
योजना मनरेगा जो योजना है वो केंद्र सरकार लाई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे। तो इसमें एक प्रावधान है कि उन मजदूरों को काम तत्काल मुहैया कराना है जिनके पास काम नहीं है। तो मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं वो एक मांग पत्र देते हैं, मांग पत्र में उनका हस्ताक्षर होता है, वो डिमांड करते हैं कि हमको काम करना है, तब जाके मास्टर रोल इशू होता है, फिर काम होता है। तो ये प्रक्रिया है, उनको काम भी देना है, परंतु अब काम करते समय दुर्घटना हो गया है, हादसा हो गया है, तो इसका जांच कर रहे हैं, करेंगे भी, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा। जी, तो आपने देखा कि जांच चल रही है, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, या होगी या नहीं होगी, या फाइल कहीं पे बंद हो जाती है, क्योंकि जान तो चली गई है। कुछ दिन तक लोग शोक मनाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं कोई दूसरी घटना होगी, फिर पूरी बारात आएगी और फिर कुछ दिन तक चलेगी हवा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं दब जाएगा पन्नों में। हमारे साथ यहाँ पे शायद रोजगार सहायक के पति भी उपस्थित हैं, अच्छा अभी नहीं आ पाए हैं। तो आपको बता दें कि ऐसी घटना, ये घटना जो हुई है कहीं ना कहीं एकदम साफ लापरवाही है, और इस घटना पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जांच होगी तो निश्चित है कि सारे पहलू सामने आएंगे। और जैसे कि अभी रोजगार सहायक से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने फ़ोन पे मेरे को एक जानकारी दिया था कि सरपंच का कहना है कि हमको इस कार्य का जानकारी नहीं है। तो उन्होंने हमको बताया कि अगर उनको जानकारी नहीं था तो जो मास्टर रोल होता है उसमें सरपंच का साइन कहाँ से आया। तो उन्होंने ये कहा कि उनको सारे जानकारी उनको भी थी, पूरे आला अधिकारियों को जानकारी थी, लेकिन यहाँ पे कोई आके देखना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ये ग्रामीण हैं, अनपढ़ हैं, क्या होगा, जान जाएगी, कुछ दिन तक रोएंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। यही होता है। आपको बता दें, ज़िले में आए दिन आप अगर सूरजपुर ज़िले के पंचायतों का अगर लिस्ट निकाल के देखें तो आए दिन कहीं हर पंचायत कौन होते हैं। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, जेब भरने का भी काम होता है और होता रहेगा, लेकिन अगर कार्रवाई होगी अरे तो निश्चित रूप है कि ये कहीं ना कहीं थमेगा। आपको बता दें कि जिस दिन घटना हुआ था उस दिन यहाँ पे सूरजपुर ज़िले के कलेक्टर और एसपी साहब, मतलब आला अधिकारी की अगर बात करें तो सारे यहाँ पे थे, लेकिन ग्रामीणों से जब हमने बात किया तो उनको ये तक याद नहीं है कि इस पंचायत में अधिकारी आखिरी आए कब थे पहले। ये सिर्फ घटना के बाद इतने अधिकारी आए, ऐसे इतना भीड़ हो गया जैसे कि इस गांव में मेला लग गया हो, और बाकी दिन इस रोड में कोई अधिकारी कभी आना ज़रूरी नहीं समझते हैं, और घटना के दिन आके वाह लूटने के लिए सारे अधिकारी पूरे दिन से रात यहाँ पर जुटे रहे। देखिए, मैं ग्राम पंचायत धरसेड़ी से, अब इस गांव को तो सभी जान रहे हैं कि यहाँ कुआं खुदाई हो रहा है, और डिमांड हुआ, पहले डिमांड होने के बाद काम चालू हुआ। अगर डिमांड अगर नहीं होता, काम चालू नहीं होता तो मौत नहीं होती है कि नहीं। लेकिन यहाँ बस मेन कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और ग्राम के मेन प्रतिनिधि सरपंच होती है हर चीज़ का। लेकिन सरपंच को यहाँ आकर देखना चाहिए एक नज़र कि क्या है क्या नहीं हो रहा है। और सरपंच को तो किसी जगह माननीय श्री क्षेत्राम जी को तो कहीं जाना है ही नहीं, वो बस खाली कहीं मिल गया एक दो पैक जोड़ू राम के साथ किसी प्रकार से फर्जी लोग साथ घूमते ही रहते हैं। लेकिन दुख इस बात की है, यहाँ की जनता जिस प्रकार से उनको सारी ऊंचे स्थानों पर लेकर उठाकर डायरेक्ट गद्दी में बैठा दिया गया धरसड़ी का, लेकिन उनके किसान किसी आप जनता के ऊपर कुछ अहम नहीं है। क्यों? कोई अहम नहीं है। अगर अहम रहता, अगर कुछ भी रहता तो यहाँ तो जरूर देखते, हर जगह पर। कितनी जगह मैंने देखा, मैं इसी गाँव का निवासी उस मोहल्ले का, लेकिन किसी जगह पर इन्होंने या तो नहीं गए, बस खाली इनको दो बैग मिल जाए, किसी साथ कोई बोल चल मुर्गा कटाया वहाँ जाकर खा लेंगे। अन्यथा ऐसा नहीं करनी चाहिए। आप जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस पर ज़्यादा कानूनी कार्रवाई तो सरपंच के ऊपर होनी चाहिए श्रीमान जी। रोजगार साहब क्या करता जी, तो देखिए आपने देखा एक बड़ा खुलासा कि सरपंच, इनका काम ये नहीं है कि कार्यों को देखें और पंचायत के ग्रामीणों से जाके उनकी समस्या सुने। तो इनका ग्रामीणों ने साफ आरोप लगाते हुए कहा कि
ये सिर्फ 2 पैक का अगर मैं आपको मतलब बता दूं तो शराब का सेवन करके ये रहते हैं मस्त। उसका ज़िंदगी उसी में गुजर रहा है। उनका ज़िंदगी, जैसे कि ग्रामीण आप बता रहे हैं, आप सुन सकते हैं कि वो शराब के नशे में ही धुत रहते हैं। देखिए यही वो जगह है जहाँ पे हादसा हुआ, घटना हुआ, और यही वो जगह है, कैमरामैन दिखाएंगे, इस कुएं को पैक कर दिया गया है। आखिर पैक क्यों किया गया है ये तो अब ज़िले के कलेक्टर ही बताएंगे। ये ग्रामीण हैं एक हमारे जो इधर आएंगे, आप इधर आएंगे, ये अभी बताएंगे। ये उस समय मौजूद थे, यहाँ पे कार्य के समय पे मौजूद थे उस दिन। वैसे घटना क्या हुई थी मेरे को ये बताइए कि वो हादसा हुआ कैसे था? यहीं तक और यहाँ तक, मना यहाँ तक वो दाग और ये दाग, मना यहाँ दलदल था। दलदल था यहाँ पे, यहाँ दलदल फट गया। हाँ। और नीचे करेक लग गया। हाँ। हैं? अब 1 सप्ताह हम काम इसमें बंद कर दिए। अच्छा। अब दोबारा में कि नहीं ये धस के नहीं गिरेगा, और लोग कहे कि इसमें गिरेगा। अब बांधने के समय लोग कहे कि गिरेगा मिस्त्री, अब बांधे सब काम लगे। अब एक बार अब वहाँ से गिरते गिरते आ गया यहाँ बंधा, एकदम छा से के बार गिर गया और सब आदमी डूब गए। तो क्या यहाँ पे उस समय मौजूद था रोजगार सहायक या सरपंच या सचिव या कोई नहीं था, इंजीनियर कोई यहाँ कोई मौजूद नहीं था, कोई नहीं था। लेबर और वही मुंशी यहाँ पे था। मुंशी था। तो अब बाकी आदमी कोई था नहीं, कोई इतना दिन खुदा गया, बंधा गया, लेकिन कोई नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। बे लेबर बनाए लूसन का डिमांड का काम चलता था। अच्छा, मतलब जो डिमांड था नहीं आया, होता पहले था चला खुदाई में, बीच में नहीं आया, 4 हफ्ता नहीं आया। डिमांड के 4 हफ्ता हुआ काम। तो देख सकते हैं ग्रामीणों ने एक बड़ा खुलासा किया कि जो डिमांड होता है बाकी आदमी का क्या था यहाँ पे, और 3 आदमियों की नकदी पैसा मिलेगा। इस कुएं का जो खुदाई हो रहा था उसका नकदी पैसा नकदी दिया देगा, जाएगा। हाँ। कौन बोल रहा था ऐसा? मुंशी जो रहे थे, मुंशी, क्या नाम था उनका? चितरंजन जी। देखिए, तो ग्रामीणों ने एकदम साफ बोला कि राम साहब का क्या नाम जी, कि चितरंजन जी के द्वारा ये कहा जाता था कि इसका पैसा कैश दिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मौत हुई है तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा भी है। अगर मौत नहीं होती तो ये खुलासा होता भी नहीं कि कितने लाखों का घोटाला हो रहा है। राजेश साहू जी हाँ, वो रोजगार सहायक के पति हैं। और इस प्रकार की घटना सूरजपुर जिले में आए दिन आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, लेकिन अधिकारी सिर्फ एसी में सोते रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो भारत सम्मान के साथ मैं हूं नितेश। इस लाइक को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।